महान पिता परमेश्वर, स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और तेरा वचन आज हमारे लिए जीवन और जिंदगी दे, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी आपके सामने में न्यायों के पुस्तक 20 बाब उसकी 26 आयत पढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, तब सब इस्राएली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और इस्राएलियों ने यहोवा से सलाह ली। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब इस्राएली बिन्यामीन से युद्ध करते थे तो हार जाते थे और हारने का कारण एक ही है से जब जब इस्राएलियों को अगर देखें तो गुनाह करते थे, पाप करते थे, तो परमेश्वर उन्हें छोड़ देता था। और जब परमेश्वर उन्हें छोड़ देता था तो जब उन्हें छोड़ता था परमेश्वर यहोवा ने, तो गुलामी की खाई जंजीर में चले जाते थे और पाप के कारण ही गुलामी की जंजीर में जाते थे। पाप के कारण जो है दूसरे देश में चले जाते थे गुलामी करने के लिए। और यहाँ चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, अगर इंसान पाप करता है, गुनाह करता है, तो परमेश्वर यहोवा उसे छोड़ देते थे। और छोड़ने का नतीजा ही था से बिन्यामीन की जो युद्ध करते थे बिन्यामीन से, तो हार जाते थे। तब जो है इस्राएलियों ने गुनाहों की माफ़ी भी मांगा और जो है शाम तक वो लोग उपवास किए परमेश्वर यहोवा के आगे। और जब शाम तक उपवास किए तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ तक सभी इस्राएली परमेश्वर के यहोवा सामने बैठे रहे, यहोवा के सामने बैठे रहे और यहोवा के आगे दुहाई देते रहे से परमेश्वर यहोवा हमें बता, बिन्यामीन से युद्ध करूं या नहीं, मैं बार बार हार जाता हूं, मुझे जीत हासिल नहीं होती है, यहोवा तो मुझे बता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब यहोवा से जो है इस्राएली लोग उपवास भी किए और यहोवा से सलाह भी ली। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब इस्राएली परमेश्वर यहोवा से सलाह लिए तो यहोवा का सलाह कभी गलत नहीं होता। जो परमेश्वर यहोवा ने आपको या हमें सलाह देता है वो गलत कभी नहीं देगा, बल्कि अपने बच्चे को जो है सलाह अच्छी तरह ही देगा और अच्छी बात ही बताएगा। तब जो है परमेश्वर ने, यहोवा ने क्या काम किया, और इस्राएलियों कहते हैं युद्ध करो और जो है तुम बिन्यामीन के ऊपर जीत हासिल करोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, युद्ध हुआ और बिन्यामीन हार गए और इस्राएली जीत गए। कहने का मकसद मेरा यही है कि आज संसार में सुबह से शाम तक आप हर परेशानियों में जूझ रहे हो और शैतान से भी कई बार आपकी युद्ध होती होगी, परेशानियां होती होगी, मुसीबतें होती होगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप उपवास करके यहोवा से सलाह लें, यानी आज यीशु से सलाह लें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु आपको अच्छी सलाह देगा और आपको जो है इस संसार में रहते हुए संसार के ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हो। जिस तरह के बिन्यामीन के ऊपर इस्राएली विजय प्राप्त किए, उसी तरह आप संसार में रहते हुए भी आप विजय प्राप्त कर सकते हो। और इसीलिए जो है यहोवा के आगे वो बैठे रहे, दुहाई देते रहे, प्रार्थना करते रहे और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहोवा से सलाह लिए। तब यहोवा ने उन्हें एक सलाह दी और कहा बिन्यामीन से युद्ध कर, और युद्ध हुआ और मेरे प्यारे भाई और बहनों इस्राएली जीत गए।
आज अगर आप संसार में विजय प्राप्त करना चाहते हो, जीत हासिल करना चाहते हो, तो उपवास भी करो और परमेश्वर से सलाह भी लो। और परमेश्वर जब सलाह लोगे तो आप संसार में हर जो भी काम करोगे उस पर आपको जीत हासिल होगी। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए क्या आप आज सलाह लेना चाहते हो यीशु से, या आप उपवास करना चाहते हो यीशु के आगे? क्या यीशु के आगे आप बैठे रहना चाहते हो उपवास में? उससे प्रार्थना करने वाले बनोगे, उससे सलाह लेने वाले बनोगे? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आओ और सर को झुकाओ और प्रार्थना करो और सलाह लो, और परमेश्वर यीशु जी आपको एक अच्छी सलाह देगा। प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज जो तेरे बच्चे तुझसे सलाह लेते हैं, खुदाबंद उन्हें सलाह दे ताकि संसार में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे तेरा काम करना है यीशु, उन्हें बता ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं,